नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और वृषभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें वृषभ राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों की कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिस पर यदि आप नियंत्रण रखने का या सुधार करने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय को आप मेहनत की परिपूर्णता से श्रेष्ठ बनाते हुए भी नजर आ सकते हैं। और यदि आप अपनी कमियों को स्वीकार करने से भागेंगे तो आप जीवन में एक और कमी निर्मित कर लेंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करेंगे ग्रह स्थितियों के बारे में, परंतु उससे पूर्व बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में और वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाएं निर्मित हैं। तो देखिए, राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और वृषभ राशि शांत राशियों की श्रेणी में आती है और यह राशि सबसे परिश्रमी राशि मानी जाती है। वृषभ राशि के जातक स्वभाव से ही बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। इनके पास ज्ञान की परिपूर्णता काफी ज्यादा होती है। इनके स्वभाव में स्वाभिमान की क्षमता होती है। ये जीवन में सौंदर्यता की ओर, भौतिक सुखों की ओर काफी ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। कला प्रेमी होते हैं। क्रिएटिव चीजों में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। गायन वादन में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा शांत और मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इनको अपने वसूलों पर चलना अच्छा लगता है। मेहनत की परिपूर्णता से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न चित्त होकर संघर्ष करते हुए देखे गए हैं और वृषभ राशि वाले जातक अपनी परिपूर्णता और मेहनत के बलबूते पर जीवन में बड़े से बड़े क्षेत्रों में भी जाते हैं। परंतु बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, यानी बहुत सारे महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों को उत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं, परंतु पूर्व के समय से ही बहुत सारी चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है। साल 2021 से ही बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन से जुड़े हुई समस्या बनी हुई है। पति पत्नी के संबंधों में खराबी बनी हुई है। करियर के लिहाज से बनते बनते कार्य बिगड़ जाना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है। संघर्ष बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर परिणाम ना के बराबर या कम देखने के लिए मिल रहा है। यहां तक कि आपके अंदर मेहनत और जानकारी यानी ज्ञान की काफी ज्यादा परिपूर्णता है, उसके बावजूद भी जीवन में समस्याएं चल रही है। वृषभ राशि के बहुत सारे जातक असमंजस की स्थिति में, निराशा की स्थिति में हैं। आपका जो मनोबल है कुछ समय के लिए अप हो रहा है और कुछ समय के उपरांत आपका मनोबल डाउन हो रहा है। वृषभ राशि के बहुत सारे जातक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उदासी महसूस कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे। ये बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के साथ चल रहा है
और बहुत सारे जातक, चूंकि वृषभ राशि के अंतर्गत करोड़ों जातक आते हैं, तो बहुत सारे जातक जीवन में नाम, शोहरत, धन भी अर्जित कर रहे हैं। तो जिन जातकों को जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जातकों यह बता दें कि आपके राशि के लगन में राहु उच्च के होकर मौजूद हैं। केतु देव वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं और सप्तम भाव में मौजूद हैं। सूर्य मंगल अक्टूबर की शुरुआत में राशि के पंचम भाव में रहने वाले हैं। बुध और शुक्र आपके राशि के 6 हाउस में रहने वाले हैं। जब भी बुध और शुक्र की गोचरी अवस्था में युति होती है तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। गुरु और शनिदेव मकर राशि यानी आपके राशि के भाग्य भाव में गोचरी स्थितियों में हैं, जिसमें गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 तक वक्री रहेंगे। उसके पश्चात मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल के अंतिम 3 महीने किस प्रकार की सौगात लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशि के 10वें भाव से करियर और प्रसिद्धि, व्यापार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं शनिदेव, जो राशि से भाग्य भाव में गुरु के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। लगन में राहु देव हैं। उसके साथ साथ शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी राशि के 10वें भाव पर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो जो अक्टूबर का महीना है उसमें वृषभ राशि वाले जातकों के उत्साह में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। मंगल की दृष्टियां कर्म भाव यानी राशि के 10वें भाव पर जाने से इस समयावधि में वृषभ राशि के जातक मेहनत के साथ कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने में आप पूर्ण रूप में समर्थ रहेंगे। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए वृषभ राशि वाले जातक चहुमुखी विकास करते हुए नजर आ सकते हैं। दैनिक रोजगार में बढ़ोतरी होगी, आय में बढ़ोतरी होगी। साथ में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो आईटी सेक्टर, क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, वकील हैं, जज हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, उनको सफलता के साथ साथ मन में प्रसन्नता और सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए मिलेगी। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो कार्य की तलाश में हैं, कार्य नहीं मिलने के कारण मन में हतोत्साहिता देखने के लिए मिल रही है, तो यहां पर आपके लिए ये तीनों महीनों में अक्टूबर का महीना काफी खास है, काफी विशेष रहने वाला है। भले ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र राशि के 6 हाउस में मौजूद है, उसके बावजूद भी धैर्य के साथ जीवन में समस्याएं दूर करते हुए आप नजर आएंगे। तो वृषभ राशि के लिए करियर के लिहाज से ये तीनों महीने बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम बने हुए रहने वाले हैं। यहां पर धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के दूसरे भाव से व्यक्ति के आर्थिक जीवन का विचार किया जाता है। राशि के एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और शुभ ग्रहों का प्रभाव जा रहा है और धन भाव के स्वामी बुध देव राशि के 6 हाउस में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण अक्टूबर की शुरुआत में किए हुए हैं। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आय में बढ़ोतरी होगी, परंतु अक्टूबर में व्यर्थ के फिजूल खर्च होते हुए भी अत्यधिक नजर आने वाले हैं। हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। आकस्मिक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को खराब भी कर सकते हैं। यदि पूर्व के समय से धन अभाव की स्थिति आपके जीवन में चल रही थी, वह तो दूर भी होती हुई नजर आएगी।
भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, यानी भवन, वाहन, भूमि, इन चीज़ों के खरीदने की आप योजना बना सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी देखने के लिए मिलेगी। धन के लिहाज से जो नवंबर का महीना है, इसमें आपको सावधानी रखना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी जैसे विषयों से पूर्ण रूपेण दूर रहना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो मंगल के साथ राशि के पंचम भाव में अक्टूबर की शुरुआत में युति बनाए हुए हैं और राशि के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी आ रही है। तो यहां पर वृषभ राशि के जातक परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। परिवार का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। सूर्य का पंचम भाव में प्रवेश करके गोचर स्थितियों में होना अक्टूबर का महीना परिवार में स्थिरता लेकर आने वाला है। हालांकि अपने संतान के साथ और परिवार से जुड़े व्यक्तियों के साथ व्यर्थ का नोक झोंक और वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो यहां पर विशेष सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। केतु का सप्तम भाव में उपस्थित होने से जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। अगर आपकी राशि के स्वास्थ्य के बारे में अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। लगन में राहु देव विराजित हैं और 6 हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब नवंबर में पहुंचने वाले हैं और अक्टूबर में भी बुध और शुक्र, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, राशि के 6 हाउस में ही रहेंगे। तो यहां पर अक्टूबर का महीना मानसिक रूप से आपको ज्यादा परेशानी दे सकता है। खान पान में पेट जनित समस्या देखने के लिए मिलेगी, इसलिए खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। जीवन शैली को व्यवस्थित बनाकर चलना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उत्तम रहेगा। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से वृषभ राशि वाले जातकों को जरूर दूर रहना चाहिए। तो सेहत के लिहाज से समय काफी उत्तम रहेगा। राशि के स्वामी शुक्र स्वयं 6 हाउस में मौजूद हैं, तो अक्टूबर के महीने में वाहन चलाते समय वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो राशि के 6 हाउस में और राशि के पंचम भाव में सूर्य, बुध, सूर्य मंगल की युति रहने वाली है। तो यहां पर प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातक प्रेमी के साथ व्यक्तिगत पलों को बिताने के लिए काफी उत्सुक नजर आ सकते हैं। प्रेम जीवन में सूर्य मंगल की युति आपके उत्साह में, रिश्तों में टकराव की स्थितियां भी निर्मित करेगी और कलह की स्थिति भी प्रेमी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद और कलह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। मंगल देव नवंबर में भी राशि के पंचम भाव में ही रहने वाले हैं, तो यहां पर वाद विवाद से जरूर अक्टूबर और नवंबर में प्रेम जीवन से बचना चाहिए। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु विराजित हैं। केतु जब भी किसी भाव में विराजित होते हैं तो यहां पर समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होने लगती है। एक तो केतु आपके राशि के सप्तम भाव में विराजित हैं और सप्तम भाव में जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है, वह केतु की शत्रु राशि मानी जाती है। तो यहां पर व्यर्थ के भ्रम और व्यर्थ के मतभेद देखने के लिए जीवन में, वैवाहिक जीवन में मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से सबसे अच्छा महीना नवंबर और दिसंबर का रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में प्रेमी प्रेमिका के संबंधों के साथ साथ वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के सुखों में भी कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए, रिश्तों में पारदर्शिता का भाव रखें, रिश्तों में समन्वय बनाने का प्रयास करें, नोक झोंक करने से बचें तो उत्तम समय रहेगा।
शिक्षा के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि के ऐसे जातक जो प्रतियोगिताओं की और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उन जातकों के लिए समय काफी श्रेष्ठ और काफी उत्तम रहने वाला है। यहां पर यदि पूर्व के समय से कुछ समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही थी, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना शिक्षा में काफी श्रेष्ठता देने वाला है। इसमें मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 ऐसे कार्य जो वृषभ राशि वाले जातकों को अक्टूबर में नहीं करना है। तो सबसे पहला कार्य, वृषभ राशि वाले जातकों को कार्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है। करियर के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं और या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पर आलस्य का त्याग करके जीवन में आपको आगे बढ़ना है। समय प्रबंधन पर ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करने से बचना है। गरीब, असहाय, लेबर वर्ग, अपने माता पिता, गुरुजनों, धर्मालय, धर्मस्थल, मंदिर, इन सब विषयों में जाकर किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करना या माता पिता की निंदा करना या किसी व्यक्ति की निंदा करना आपको जीवन में भारी नुकसान दे सकता है। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को क्रोध करने से बचना चाहिए, तो स्थितियां बेहतर बनेंगी। चौथा, वृषभ राशि वाले जातकों को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने मन में किसी भी प्रकार का न आने दें। ये 4 बातों का इन 3 महीनों में ध्यान रखकर चलना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। लेकिन उससे पूर्व बात करें जो जातक संघर्ष कर रहे हैं और परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है, तो उन जातकों के लिए कुछ खास सलाह। तो देखिए जातकों, जीवन में संघर्ष की जो रफ्तार होती है व्यक्ति को उन्नति और अवनति की ओर ले जाती है। संघर्ष से व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को या तो हासिल करेगा या सफलता अर्जित करेगा। जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफल नहीं हो सकता है। एक कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बार एक इंसान ने देखा कि एक पेड़ पर जो तितली होती है, तितली का कोकून जिसमें तितली अपना बच्चा रखती है, अंडे रखती है और उसको मिट्टी से पूरी तरह से बंद कर देती है। तितली अपना अंडा रखने के उपरांत मिट्टी से उसको अच्छी तरह से लॉक कर देती है। वह बच्चा जब पूर्ण रूपेण बड़ा होने लगता है, उड़ने लायक होता है, तो उस कोकून से निकलता है। तो एक व्यक्ति ने देखा कि कोकून से एक तितली का बच्चा निकल रहा था, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, पर जो मिट्टी की सतह थी, मिट्टी के जो उसके ऊपर खोल बनाई गई थी, उसको तोड़ने में वह सक्षम नहीं था। वह व्यक्ति दयालु था। वह आता है और उस खोल को कैंची के द्वारा काटकर उस तितली के बच्चे को निकाल देता है। कुछ समय के पश्चात वह यह देखता है कि जो तितली का बच्चा था वह मर जाता है। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने सोचने लगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि इसकी हमने मदद की, हेल्प की और उसको निकालने में मदद किया और ये जिंदा निकलते ही मर गया, बिना उड़े ही मर गया। तो वास्तव में यहां पर ये ऐसी स्थितियां थी कि जब वह तितली का बच्चा कोकून को हाथ पैर या अपने पंखों के द्वारा तोड़कर बाहर निकलता, ताकत लगाकर बाहर तोड़कर निकलता, तो उसके दोनों पंख अच्छी तरह से खुल जाते और खुलने के उपरांत वह कोकून को तोड़कर निकलते ही उड़ने लगता। परंतु उस व्यक्ति ने दया के वशीभूत होकर, मोह में आकर पंख को निकलने से पूर्व, सिमटे पंख को बिना तितली के बच्चे से निकलने से पूर्व ही वह कैंची द्वारा अलग कर देता है।
ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। यदि हम संघर्ष चुनौतियों को किए बिना किसी बड़े मुकाम को अर्जित कर लेते हैं तो हमारे अंदर वह योग्यता नहीं होती है कि हम उस गरिमा को, उस पद को, उसे मेंटेन बनाकर, व्यवस्थित बनाकर चल पाएं। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां उसका व्यक्तित्व विकास करने के लिए आती हैं। तो यहां पर आपको घबराने और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको अग्रसर रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कर्म दक्षता के आधार पर अपने भाग्य और अपने भविष्य दोनों को बदल सकता है। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हमने राशि फल बताया। अब कुछ उपाय भी आपको बताते हैं। तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। तो आपको प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को गाय को प्रत्येक दिन हरा चारा देना चाहिए और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद घर में जरूर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि बेहतर स्थितियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्मित होंगी। वृषभ राशि वाले जातकों, चूंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है तो कुछ खास उपाय आपको हम नहीं बता पा रहे हैं। आगे की वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।